ये वीडियो काफी सारा वीडियो एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बुजुर्ग लोग आशुतोष जी का हाथ पकड़ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तुम ही जहानाबाद का लाज बचा सकते हो बउआ। ये कहां तक सच्चाई है? सुरेंद्र यादव और आशुतोष जी का जिस समाज का नेतृत्व आशुतोष जी कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो बिहार में या विधानसभा का चुनाव हो, कास्ट एक फैक्टर होता है, जाति एक फैक्टर होता है। जहानाबाद के लोग बड़ा स्वाभिमानी लोग हैं, जो बोल दिए वो बोल दिए, वचन के बहुत पक्के होते हैं। सुरेंद्र यादव ने सिर्फ लोगों को, सुरेंद्र यादव को नक्सली कहते हैं। अच्छा, जहानाबाद के लोग सुरेंद्र यादव को नक्सली कहते हैं और सुरेंद्र यादव से 50% यादव समुदाय के लोग नाराज रहते हैं। नहीं, महाभारत का आगाज हो चुका है और आशुतोष कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जहानाबाद से ताल ठोक रहे हैं और आशुतोष कुमार लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और उनको जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं आशुतोष कुमार के हनुमान कहे जाने वाले अंकित चंद्रयान जी से, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे। ये लगातार अंकित चंद्रयान जी हमसे जुड़ चुके हैं। अंकित चंद्रयान जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। ऐसा है भाई जी कि आप लगातार जहानाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में, गांवों में, सुदूर गांवों में जा रहे हैं और आप अभी समझ पा रहे होंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात कि आशुतोष कुमार इस बार किसकी लंका जलाने के लिए निकले हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, पिछला 15 दिनों से 1 तारीख से लगभग कैंपेन शुरू हुआ था जहानाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर जी। और इस दौरान हम लोग लगभग 90 या 95 गांव के आसपास हम लोगों ने अभी तक भ्रमण किया है। जी। गांव गए हैं, डोर टू डोर किए हैं। आशुतोष कुमार जी गए हैं, उनके साथी गए, हम लोग गए हैं। तो एक बात तो साफ संदेश दिख रहा है कि लोग चंद्रवंशी जी वर्तमान सांसद जो हैं उनसे काफी नाराज हैं जी। एकदम उनके नाम सुनने पे, नाम बोलने पे ही लोग एकदम छिड़क जाते हैं, गाली गलौज तक करते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई रुकिए, गाली गलौज नहीं करना है, हम लोग को चुनाव लड़ना है जी। हम लोग को चुनाव में उनको हराना है। और एक बात तो जो रूप देखें, देखिए 95 गांव एक बहुत बड़ा सर्वे होता है जी। किसी भी लोकसभा का। अगर 95 गांव 94 गांव घूमते हैं तो आपको रिजल्ट दिखता हुआ नजर आ जाता है कि सर्वे एक तरह से हो जाता है कि लोगों का मूड क्या है। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा भाई, आवाज काफी कम आ रहा है। तो हम एक चीज ये कह रहे हैं कि अगर आप 95 गांव घूमते हैं जी जी जी, तो 95 गांव घूमने के बाद आपको लोगों का मूड पता चल जाता है, तो सर्वे हो जाता है कि लोग क्या चाह रहे हैं जी। एक बात तो स्पष्ट है कि लोग चंद्रवंशी जी को नकार चुके हैं जी। इसमें तो कहीं दो मत नहीं है जी। अब बचते हैं दो मुख्य कैंडिडेट जी, एक सुरेंद्र यादव जी और एक आशुतोष कुमार जी। आशुतोष कुमार जी और सुरेंद्र यादव जी हम आपको विशेष तर्क के साथ बताएंगे, क्योंकि इसको आप ये नहीं समझिए कि हम आशुतोष जी के साथ रहते हैं या करीबी हैं तो हम आशुतोष जी का प्रशंसा कर रहे हैं या आशुतोष जी को लीड दिलवा रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हमने जो जमीन पे देखा है, हमने जो जमीन पे घूम के जो पाया है वो हम आपको बता रहे हैं। जी जी। तो जो सुरेंद्र यादव और आशुतोष कुमार, आशुतोष जी का जिस समाज का नेतृत्व आशुतोष जी कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो बिहार में या विधानसभा का चुनाव हो, कास्ट एक फैक्टर होता है, जाति एक फैक्टर होता है जी। तो जो आशुतोष कुमार जी का जाति है भूमिहार जाति, जो कि जहानाबाद में बहुसंख्यक आबादी है जी, आप कह सकते हैं कि पहले नंबर के वोटर के रूप में है जी जी। और यह जाति एक ऐसा जाति है जिसके पास पोलिंग कैपेसिटी है। अगर वो एक भूमिहार है कहने का मतलब, तो ऐसा कहा जाता है वो अपने अगल बगल के 10 अन्य जातियों को भी आपको मतलब कि वोट करवाएगा। जी जी। तो वो जो जाति है मुख्य रूप से आशुतोष कुमार के पीछे खड़ी हो गई, जो कि हमको गांव गांव में देखने को मिल रहा। और ये है कि आशुतोष कुमार जी तो युवा हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा प्रिंस भाई कि जितने भी बुजुर्ग गांव के, पता चलता है कि जैसे आज ओहियामा आ रहा है या चैनपुरा जा रहे हैं या फिर कोई भी और गांव जा रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए, तो उस गांव के बुजुर्ग लोग आशुतोष जी से मिलने आते हैं। जैसे चौपाल लगता है कहीं पे यहाँ पे हम लोग बैठेंगे और उस गाँव के बुजुर्ग लोग मिलने आते हैं और बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तन से, मन से, धन से, और हम अपने बूथ पे आशुतोष जी आपको टेंशन नहीं देंगे। एक सेकेंड, अपने बूथ को भी मैनेज कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई जी, रोकना चाहेंगे। वीडियो काफी सारा वीडियो एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बुजुर्ग लोग आशुतोष जी का हाथ पकड़ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तुम ही जहानाबाद का लाज बचा सकते हो बउआ। ये कहां तक सच्चाई है? देखिए, इसमें सच्चाई है जी।
लोग में निराशा। जैसे ही एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने सुरेंद्र यादव को कैंडिडेट बनाया जी और दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन ने, लोग को लगा था कि जगदीश शर्मा जी के बेटे राहुल जी को इस बार कैंडिडेट बनाएगा। जी एक समाज में जोश था जी कि पिछले बार नीतीश कुमार ने माना था कि हमसे एक बार गलती हो गई, अगला बार हम आपके समाज को कैंडिडेट बनाएंगे। जी तो लोग को लगा था कि सर राहुल जी इस पार्टी से जुड़े हैं, जगदीश बाबू का एक अपना इज्जत है, प्रतिष्ठा है समाज के बीच में, जी उनके बेटे को टिकट मिलेगा। उनके बेटे को उन्होंने टिकट नहीं दिया। जी जैसे ही टिकट नहीं दिया, लोग में नाराजगी उभर कर सामने आ गई और लोग में मायूसी भी एक तरह से छा गई, क्योंकि कैंडिडेट कोई दिखा नहीं। जी अब भूमिहार वोट किसको दे? एक बहुसंख्यक आबादी किसको वोट दे? और भूमिहार, ऐसा नहीं कि चंद्रवंशी जी को पिछले बार वोट नहीं दिया था, जी जी भूमिहारों ने चंद्रवंशी जी को वोट दिया था, तभी वो जीते थे। मोदी जी के लेकिन नाम पर, मोदी जी के नाम ये पर। जिस मोदी जी के नाम पे हो या चंद्रवंशी जी के नाम पे हो, नीतीश जी के नाम पे हो, जी लेकिन भूमिहारों ने तो वोट दिया उनको। भूमिहार तो जातिवाद नहीं किया। जी अगर भूमिहार जातिवाद करते तो फिर चंद्रवंशी जी को वोट नहीं देते। अरुण जी भी कैंडिडेट थे, जी अरुण जी को नकार के भूमिहार चंद्रवंशी जी को वोट दिए। जी तो ये तो जातिवाद भूमिहार नहीं करा। तो वहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि हम तो एक ऐसे कैंडिडेट का खोज में हम लोग थे जो कि हमारे समाज का रक्षा करे, और हम लोग उसको निर्दलीय चुनाव जिता कर भी जाएंगे मैदान में। और ये समाज में बहुत ताकत है। भाई जहानाबाद के लोग बड़ा स्वाभिमानी लोग हैं, जो बोल दिए वो बोल दिए, वचन के बहुत पक्के होते हैं। एक चीज और बताइए कि बिगा नहीं सकते हैं। एक चीज और बताइए कि आप कह रहे हैं भूमिहार जाति, लेकिन बहुत सारा वीडियो तो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, और सब के सब कह रहे हैं कि इस बार जो है आशुतोष कुमार ही जीतेगा और संसद भवन में पहुंचेगा। बिल्कुल, देखिए उसका भी एक कारण है। जी आप जो बोले बिल्कुल सच बोले, उसका एक कारण है। जी और हम जमीन का बात आपको बता रहे हैं, हम आंखों देखी बात आपको बता रहे हैं। जी जी जो समाज, जैसे कि चंद्रवंशी जी का लोग, चंद्रवंशी जी को तो फायदा नहीं दिए, नहीं तो चंद्रवंशी समाज तो निश्चित तौर पर नाराज है। आज क्या गिरिराज सिंह से भूमिहार नाराज नहीं है? जी है ना नाराज? हाँ हाँ तो चंद्रवंशी से चंद्रवंशी नाराज है। जी दूसरा नंबर, सुरेंद्र यादव ने सिर्फ लोगों को, सुरेंद्र यादव को नक्सली कहते हैं। अच्छा जहानाबाद के लोग सुरेंद्र यादव को नक्सली कहते हैं, और सुरेंद्र यादव से 50% यादव समुदाय के लोग नाराज रहते हैं। नहीं, ये उनके पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। एक सेकंड भाई जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, एक सेकंड माफी चाहेंगे। आपने सुरेंद्र यादव को नक्सली बताया, आप सुरेंद्र यादव का विरोध कर रहे हैं, जबकि आप लोग को कहा जा रहा है कि सुरेंद्र यादव का ये लोग बी टीम है। देखिए, कहने वाले तो चुनाव में बहुत आरोप लगाते हैं जी। जब लड़ाई हमारी सीधे सुरेंद्र यादव से है जी। तो हम उससे बी टीम कैसे हुए? हम आपसे लड़ रहे हैं सामने सामने, हम प्रिंस जी से सामने सामने लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर प्रिंस जी का बी टीम कैसे? ये तो जनता देख रही है। अब देखिए, जहानाबाद का आपको एक भी लोग ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि सुरेंद्र यादव का बी टीम है, क्योंकि जहानाबाद के लोग को पता है कि फाइट में सीधा आशुतोष है। चंद्रवंशी जी को तीसरे नंबर पर हो गए, पहले दिन से ही आउट है। मार्केट उनको कौन समाज वोट दे रहा है? यादव वोट नहीं दे रहा, मुस्लिम समुदाय वोट नहीं दे रहा है, भूमिहार वोट नहीं दे रहा है, अति पिछड़ा में 50% लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं। तो 1 लाख वोट से वो सांसद बन जाएंगे चंद्रवंशी जी। तो आपको चंद्रवंशी जी को तो पता है कि ऑलरेडी मार्केट से बाहर है, तो लड़ाई में कौन है? मुख्य रूप से सुरेंद्र यादव, नहीं तो आशुतोष कुमार। नहीं, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग के खिलाफ एक प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है, बी टीम बताया जा रहा है, ताकि इन लोगों को लोग वोट ना दें? बात देखिए क्या है, आशुतोष जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जी। कभी संसद, मंत्री और विधायक नहीं न रहे हैं, कोई बाहुबली नहीं न है। अब बरसों से समाज की सेवा करते आए हैं, हर जाति हर धर्म के लोगों को। समाज के बीच से उठ के अपना एक नाम बनाए, अपने संघर्ष के दम पे बनाए हैं जी। तो लोग जलते भी हैं, कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे तो नेता बन जाएगा जी। इन तरह का चीजें कुछ लोग होते हैं, हर एक लोग होते हैं, सारे क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो पब्लिक मूवमेंट है ना, जो हमारे वोटर थे जहानाबाद क्षेत्र के, वो अच्छा स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, जो कि हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, ये सारे लोग ऐसे स्वाभिमानी लोग हैं, जिन्हें वो टिकटधारी वाले जो अपने स्तर पे अपना बूथ मैनेज करेंगे। आशुतोष जी जिस गाँव में एक बार चले गए, वो लोग समझ रहे हैं कि बड़ा क्षेत्र है, दोबारा आशुतोष जी नहीं आएंगे। अभी से ही सारे लोग अपने अपने बूथ को मैनेज करने में लग गए। और इतना ही नहीं प्रिंस भाई जी, हम लोग जिस गांव में जाते हैं, उस गांव का भूमिहारों का मीटिंग दलितों के बस्ती में होता है जी। हम लोग सारे भूमिहार उठ के दलित के बस्ती में जाते हैं और दलितों के बस्ती में मीटिंग होता है कि पूरा गांव हम लोग मिलकर आशुतोष जी को समर्थन करेंगे, और भूमिहार लोग दलित लोग को भरोसा दिलाते हैं कि इनके नेतृत्व में आपका सारा काम होगा, और दलित लोग दोनों हाथ उठा के समर्थन करते हैं कि बाबू अबरी तोहरे वोट दो। बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग हो रहा है। नहीं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है,
हम न्यूज 18 में नहीं दिखते हैं, जी हम जी बिहार में नहीं दिखते हैं, जी लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड सर्वे हम आपको प्रियन जी बता रहे हैं जी कि आशुतोष जी का जो लहर है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि परिणाम बताने वाले हम कौन होते हैं। परिणाम कोई किसी का नहीं बता, जब तक गेम अंतिम चरण तक नहीं होता है, गेम पूरा नहीं होता, तब तक परिणाम हम नहीं बताएंगे। लेकिन इन दोनों कैंडिडेट में सुरेंद्र यादव और आशुतोष कुमार में कांटे का टक्कर है। ये हम नहीं, आप किसी भी जहानाबाद की जनता से, आप मीडिया के साथी हैं, आप फोन घुमा कर पूछ लीजिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसा कि हम हाँ। अपने गांव में भी देखते हैं कि भूमिहार समाज ने हमेशा दलितों का भला किया है, उनको जमीन देकर बसाया है, उनको रोजगार दिया है, जिसके बावजूद भी भूमिहारों को उनको दुश्मन कहा जाता है। जहानाबाद में भी वही स्थिति है और दलित जो है सो जमीन पर भूमिहार का सपोर्ट करते हैं, भूमिहार दलित का सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के साथ मिलकर के रहते हैं। लेकिन प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है कि भूमिहार दलितों का दुश्मन है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोपोगेंडा कौन फैलाते हैं? इनको व्यू चाहिए जी जो उनको व्यू चाहिए। कुछ लोग हैं, हर एक समाज में ऐसे लोग हैं, मेरे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो दलितों को गाली देते हैं, उनके समाज में कुछ लोग हैं जो नेता बनने के लिए भूमिहारों को गाली देते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत एकदम उल्टा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, जी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दलित लोग भूमिहारों की जमीन को जोतते हैं, भूमिहारों की खेती बाड़ी करते हैं, और दोनों समाज एक दूसरे का पूरक है। जी भूमिहार समाज दलित समाज का पूरक है और दलित समाज भूमिहार समाज का पूरक है। जी और आज भी ये दोनों समाज जहानाबाद के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। और वोटिंग भी देखिएगा, वोटिंग का जो पैटर्न होगा ना, बूथ जी। वाइज एनालिसिस जब करिएगा ना, जी अगर किसी गांव में 1000 वोट है तो आपको दिखेगा कि इस गांव से 850 वोट आशुतोष जी को गया है, तो निश्चित तौर पर 850 वोट तो गया, उसमें दलित लोग का भी वोट होगा, मुस्लिम भाइयों का भी वोट होगा, जी सभी लोग का वोट होगा, तब तो 850 वोट आया। और इस बार आपको परिणाम में दिखेगा कि जहानाबाद के दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जितने भी प्रकार के भिन्न भिन्न लोग हैं, वो सभी लोग आशुतोष जी को वोट कर रहे हैं। आपने जमीनी बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम करीबी हैं और हवा हवाई बात कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपने मुसलमानों की बात की। आप आशुतोष बिल्कुल। भाई जी जो हैं वो हिना जी से मिलने के लिए गए थे, शहाबुद्दीन जी की पत्नी से, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुसलमानों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, हम हिना जी से मिलने इसलिए भी गए, जो लोग, कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल हैं, जी उनको हिंदू मुसलमान करना है। जी लेकिन आप जाके सिवान के क्षेत्रों में किसी भी भूमिहार से पूछिएगा, जी जिसका संगठन हम लोग चलाते हैं, किसी भी ब्राह्मण से पूछिएगा, तो वह यह बात जरूर कहेंगे कि जब तक शहाबुद्दीन थे तब तक माले और नक्सली कम्युनिस्ट जितनी भी पार्टियां हैं, जी सिवान क्षेत्रों में उन्होंने हमेशा से रक्षा किया है भूमिहारों का, ब्राह्मणों का। उस समय के वो दबदबा वाले नेता थे, दबदबा वाले बाहुबली थे, तो वो उन्होंने जब तक जीवित रहा तब तक हमारे जमीन पे लाल झंडा नहीं गड़ा। तो हम तो भाई उनका उपकार है ना मेरे ऊपर। नहीं, आपको इस नहीं लगता उपकार है को ऐसा आप कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत श्री कृष्ण बाबू, जो कि जिनको मुसलमानों का साथ मिला और उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश कराया, जमीनें दान दिलवाई, और उसके बावजूद जो है सो ऐसा प्रोपगेंडा चलाना, ये कहीं ना कहीं श्री बाबू का अपमान ये लोग कर रहे हैं। श्री बाबू का तो अपमान कर ही रहे हैं। एक बात हम आपसे और पूछते हैं, जी एक भी दंगा, जी इतना सारा दंगा देश में हुए हैं, जी इतने सारे दंगा हुए हैं, हम मुस्लिम भाई से भी एक सवाल पूछते हैं, भूमिहार भाई से भी एक सवाल पूछते हैं, जी एक भी दंगा क्या मुस्लिम और भूमिहारों के बीच में कहीं हुआ है? तो इतिहास उठाते हमको कोई बता दे। या जिस गांव में भूमिहार और मुस्लिम हैं, जी उस गांव में कोई एक दंगा हुआ है या कोई एक विवाद हुआ है? तो जी हमको बता दीजिए। गूगल कर ले, गांव में जिसको भूमिहार का बड़ा सा गांव है, उसके बगल में मुस्लिम का बड़ा सा गांव है, जी जी कभी किसी ने बहन बेटी को कोई छेड़ा है, कोई कुछ किया है, कोई दबदबा दिखाया है? नहीं, कभी नहीं। दोनों जाति, दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं। इसी कारण श्री बाबू, अनुग्रह बाबू ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनते थे और जी इनको भी सम्मान मिलता था, मुस्लिम भाइयों को भी सम्मान मिलता था। लेकिन मुस्लिम भाई भी कुछ राष्ट्रीय जनता दल ऐसे पार्टी के अभाव में चले गए। आज उनका क्या स्थिति कर रखा उन्होंने सब देखा है। उनके सबसे बड़े लीडर मोहम्मद शहाबुद्दीन को उन्होंने किस तरह से किनारा किया, मुस्लिम भाई भी जान रहे हैं। भूमिहारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, या भूमिहार भाई भी जान रहे हैं। अब हमारा अंतिम सवाल है भाई जी। आप अभी काफ़ी व्यस्त रह रहे हैं, आपका कम समय लेंगे। आप जाते जाते एक सवाल का जवाब देते चले जाइए। आशुतोष भाई जी कितने लाख वोट से जीत रहे हैं? क्योंकि आप ग्राउंड पे घूम रहे हैं, आप आकलन कर सकते हैं। नहीं, हम ये बात नहीं बोल सकते हैं कि हम परिणाम का बात आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि परिणाम गेम है। जी गेम है,
क्रिकेट है, क्रिकेट जैसे अनिश्चितताओं का खेल, पॉलिटिक्स अनिश्चितताओं का खेल है। जी जब तक हम इस बात को आपको मजबूती से बता रहे हैं कि सुरेंद्र यादव जी के साथ हमारा कांटे का टक्कर है, और अगर हमारा समाज और पिछड़े वर्ग के लोग अगर थोड़ा सा हमको पुशबैक देते हैं तो हम बहुत बढ़िया स्थिति में होंगे और अच्छे खासे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। अब कितने लाख वोट से जीतेंगे ये हम नहीं बता सकते हैं, हम 500 से जीते चाहे 5 लाख से जीते, जीत तो जीत ही होता है। लेकिन हम लोग एक बात तो है, क्योंकि बिना संसाधन के लोग हैं हम लोग, बात पूरा समाज जानता है, पूरा लोग जानते हैं, जी जो कुछ संसाधन है अपने समाज के दम पे हम लोग लड़ाई में है, और डायरेक्ट लड़ाई पहले नंबर और दूसरे नंबर की लड़ाई है। अब मार्जिन क्या होता है, परिणाम क्या होता है, ये तो चुनाव के परिणाम के दिन बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सिंह भाई। जैसा कि आप अंकित चंद्रयान जी को सुन रहे थे और इन्होंने साफ साफ बताया कि जहानाबाद में सुरेंद्र यादव से कांटे की टक्कर है और लाखों वोटों से जीत की भी संभावना जताई जा रही है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप किस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।